तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पर। और ये वीडियो है बहुत ज़्यादा खास और मैं आपको दिखाने लाया हूं ताज़ा हालात के कितनी भीड़ है और अब कैसा चल रहा है स्नान। इस बार प्रशासन ने बहुत सारे नियम बदले हैं। चलते चलते जाते हैं यहाँ से सीधा हम पहुँच गए कच्छप द्वार पे। आप देखोगे तो कोई गाड़ी आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही होगी। पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज आखिर वो दिन आ गया जब माघी पूर्णिमा का महास्नान चल रहा है प्रयागराज की इस पावन भूमि पर। माघी पूर्णिमा का स्नान हमेशा से प्रयागराज में सबसे बड़े स्नानों में से एक माना जाता है और इस बार तो मौका और डबल हो चुका है। महाकुंभ भी चल रहा है और माघी पूर्णिमा का स्नान। तो जैसा अंदाजा था, जैसा अंदेशा था कि करोड़ों की श्रृंखला में लोग आएंगे और वही हुआ। रिकॉर्ड तोड़ 4 करोड़ लोगों अभी तक अंदाजा लगाया गया है कि आ चुके हैं प्रयागराज में, स्नान कर रहे हैं। तो एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड बन चुका है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। माघी पूर्णिमा का महत्व, माघी पूर्णिमा का स्नान कैसा चल रहा है, सबके बारे में आपको मैं वीडियो में बताऊंगा और आने वाले हालात कैसे हैं उन सब की जानकारी भी दोस्तों लेंगे कि अब आप लोग अगर प्रयागराज में आने वाले हो तो वो कैसा प्रयागराज आपको मिलने वाला है, कितनी भीड़ होने वाली है, क्या क्या व्यवस्था रहने वाली है, सब कुछ मैं अब वीडियो में बताता रहूँगा। तो एंड तक देखते रहो। चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, माघी पूर्णिमा का स्नान एक महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है और जो कल्पवासी होते हैं वो 1 महीने का कल्पवास उनका आज खत्म होता है। कल्पवास शुरू होता है पौष पूर्णिमा, जिस टाइम से आपने देखा होगा महाकुंभ शुरू हुआ था, उस पौष पूर्णिमा से वो 1 महीने का कल्पवास शुरू हुआ और आज माघ पूर्णिमा को वो कल्पवास खत्म होता है। तो ये 1 महीने का चलने वाला तप है, तपस्या है जो कल्पवासी करते हैं। पर उससे पहले दोस्तों बात करते हैं उस खास ऑफर की जो कि पेटीएम लाया है प्रयागवासियों के लिए या प्रयागराज जो आ रहे हैं उनके लिए। अब प्रयागराज वालों के लिए महाकुंभ के शुभ अवसर पर पेटीएम लाया एक धमाकेदार कैशबैक ऑफर। अगर आप प्रयागराज में पेटीएम के नए यूजर हैं तो अपनी पहली ट्रांजैक्शन पर जीतिए 151 रुपए का स्क्रैच कार्ड कैशबैक। बस ये सिंपल स्टेप फॉलो करें। डाउनलोड करें पेटीएम ऐप, लोकेशन को इनेबल करें और पेटीएम ऐप को एक्सेस दें और पहली ट्रांजैक्शन पर पाएं 151 रुपए का स्क्रैच कार्ड कैशबैक। तो देर किस बात की, आज ही डाउनलोड करें पेटीएम ऐप और पाएं सुविधा, सुरक्षा और कैशबैक का संगम। पेटीएम करो। तो दोस्तों, जैसा कि हमें 3-4 दिन से मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, यूट्यूबर के थ्रू और मेरी वीडियो के थ्रू पता चल ही रहा था कि बहुत ज़्यादा जन सैलाब, आस्था का महासैलाब प्रयागराज की तरफ आ रहा है और हुआ वैसे ही। जो 3-4 दिन पहले से जो भीड़ आ रही थी वो इसी स्नान के लिए आ रही थी कि इसी स्नान पर, इसी पावन भूमि पर जहाँ पे ब्रह्मदेव ने सबसे पहले यज्ञ किया था, जो तीर्थों का राजा है, उसी तीर्थराज में इस महाकुंभ में जो 144 साल बाद आया है, आस्था की डुबकी लगानी है। और ये आंकड़ा 50 करोड़ को छू जाएगा जब आज ये स्नान खत्म होगा। तो 50 करोड़ लोग इस महाकुंभ में आ चुके हैं और अभी सिर्फ 30-31 दिन हुए हैं, जबकि पूरा आंकड़ा 45 करोड़ का रखा गया था सरकार की तरफ से कि ये कुंभ जब खत्म होगा। तो बहुत ज़्यादा लोग पूरे देश दुनिया से लोग आए हैं। बिहार से देख लो, मध्य प्रदेश से, यूपी के आसपास से, मतलब भारत का कोई राज्य नहीं है, कोई शहर नहीं है, कोई गाँव, कोई तहसील नहीं है जहाँ से कोई ना कोई इस पावन भूमि में आया ना हो। तो 2-2.5 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। स्नान सुबह से ही जो ब्रह्म मुहूर्त है उससे शुरू हो चुका था और आप देख सकते हो आस्था की डुबकी हर तरफ लग रही है। गंगा का जल कुछ दिनों से और कम हो गया है तो लोग थोड़ा और बीच में जाके नहा रहे हैं और त्रिवेणी संगम, वही गंगा यमुना का वो बिंदु जिसे हम संगम नोस कहते हैं, वहीं पर जाके लोग अपना स्नान कर रहे हैं। पर एक चीज़ जो 2-4 दिन से हमें देखी जा रही थी कि जिस तरीके से जाम और व्यवस्था बिगड़ रही थी, योगी जी ने कल पूरी रात जागकर ये व्यवस्था को खुद मॉनिटर किया है और आप यकीन मानिए ऐसा लगा जैसे कोई जादू सा हुआ हो। जो जाम लगा था वो जाम सब खुल गया है और बहुत ही अच्छी सुचारू व्यवस्था के तौर पर ये स्नान चल रहा है। भीड़ ज़्यादा है, नो व्हीकल जोन पूरे मेला क्षेत्र को बना दिया गया है। पर जिस तरीके से एक से बड़े एक अधिकारी यूपी के, जब मुख्यमंत्री खुद ही इसको मॉनिटर कराए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो पूरा यूपी का सिस्टम, यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम सड़कों पर है। कोई बड़ा अधिकारी इस टाइम ऑफिस में नहीं बैठा हुआ है। जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो आपको सड़कों पे नजर आएंगे, जिस वजह से व्यवस्था अच्छी हो पाई है। और आज का ही बोल रहे थे कि पीक पर कुंभ चला जाएगा। अब कल्पवासी भी यहाँ से जाने लगेंगे। देखो, साधु महात्मा तो काफ़ी हद तक चले गए जो नागा साधु थे, पर अब जो कल्पवासी जो रुके हुए थे शिविरों में, पंडालों में, और 1 महीने का जो तप होता है पौष पूर्णिमा से लेके माघ पूर्णिमा तक, वो लोग भी आज स्नान करेंगे और इसी के साथ उनका कल्पवास खत्म हो जाएगा।
तो अब आप देखोगे कि कुछ नहीं तो 20 से 25% की कमी तो यही हो जाएगी। जो 1 महीने से यहाँ पे रुके हुए थे वो भी अपना स्नान करके आज जाने लगेंगे, पंडाल खाली होने लगेंगे। अभी भीड़ को निकलते निकलते आप देखोगे 1 से 2 दिन लगेंगे। 14 तारीख से स्थिति ऐसी हो जाएगी कि फिर से आप देखोगे कि ट्रैफिक खुलेगा, लोगों की गाड़ी संगम के काफ़ी पास तक आने लगेगी। पर यह मेरा सिर्फ अंदाजा है, इस बार अंदाजे गलत हो रहे हैं क्योंकि सनातन की ऐसी लहर चल रही है, सनातन की ऐसी आंधी आ रही है कि सारे आंकड़े ध्वस्त हो रहे हैं। जहाँ पे हम सोच रहे थे 40-45 करोड़ में ये कुंभ खत्म हो जाएगा, अब वो 60-65 और 70 करोड़ तक जाएगा। तो अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी लगातार मैं अपडेट तो दोस्तों आपको दे ही रहा हूँ। जैसी जानकारी होगी, जैसी अपडेट होगी, क्या स्थिति होगी, वो तो मैं आपको रोज अपडेट के थ्रू देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर देना, लगातार आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। पर फिर भी मेरा जहाँ तक अनुमान है 14 या 13-14 तारीख के बाद से एक ऐसा हमें टाइम पीरियड मिलेगा, कम से कम 1 हफ्ते का, जब थोड़ा सुकून के साथ आप देखोगे कि गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग पहुँच रहे हैं, भीड़ भी अब थोड़ी संतुलित नज़र आएगी। स्टेशनों पर भी जो अभी तक आप देख रहे हो कि तोड़फोड़ हो रही है, लोग घुस नहीं पा रहे हैं तो खिड़कियाँ तोड़ रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई इंजन में घुस रहा है, इस सब चीज़ों से हमें अब देखोगे तो शांति मिलेगी। क्योंकि अब जो भीड़ वहाँ पे थी वो लौटेगी, साथ में जो भीड़ वहाँ पे रुकी हुई थी अब वो भी लौटेगी। अब सिर्फ एकमात्र स्नान बचा है, महाशिवरात्रि का स्नान। वैसा अंदाजा लगाया गया है कि इस बार महाशिवरात्रि का स्नान भी काफ़ी बड़ा होगा। पर शिवरात्रि दोस्तों ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रयागराज के पास मौजूद काशी विश्वनाथ में बनाने का है, यानी बनारस। तो जितने भी ये साधु महात्मा ऋषि मुनि आप देख रहे हो ना, ये नागा साधु, ये सब अब बनारस काशी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि काशी में ये जो राख होती है ना, जो राख होती है, सबों की राख होती है, उससे होली खेलेंगे महाशिवरात्रि को। तो वहाँ पे ज़्यादा महत्व माना जाता है। माघी पुण्य का महत्व प्रयागराज की इस भूमि पे ही माना जाता है जहाँ पे संगम हो रहा है। तो बड़े पैमाने पर आज लोग आए, सुबह से मुहूर्त पे स्नान हो गए, व्यवस्था सुचारू रही। पर पुलिस आज बहुत ज़्यादा सख्ती से आज अपना रोल निभा रही है और कोई भी वीवीआईपी ही क्यों ना हो उसकी गाड़ी भी आज नहीं चलने दी जा रही है। स्नान जो भी संगम नोस पे कर रहे हैं उनको स्नान कराए जा रहे हैं और तुरंत उनसे संगम नोस खाली कराया जा रहा है। मतलब कहीं भी इंसान को रुकने नहीं दिया जा रहा है कि जो ग्रुप आ रहे हैं कि कहीं बैठ जाएं। उनको जितनी जल्दी हो, पुलिस भी चाहती है कि स्नान करें और अपने अपने गंतव्यों की तरफ निकले। सड़कें अब देख सकते हो आप, लबालब खचाखच पूरी भीड़ से भरी हुई है और ये अब आज शाम तक चलता रहेगा। आप देखोगे रात तक भी ये स्नान चलेगा और कल सुबह से थोड़ा सा अब शांति देखने को मिलेगी। बात करें तो आज कई जगहों पे नाव चलती हुई देखने को मिली है। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ, जो अभी 2-3 दिन से नाव और बोट बंद थी, आज वो नाव चलती हुई दिखी हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पर कुछ नाव दिखी हैं जो बोट क्लब से चलाई जा रही है। या फिर अरेल घाट, जो अरेल घाट तो मैं आपको बोलता हूँ, अरेल घाट तो ऐसा घाट है कि आप आ रहे हो चित्रकूट तरफ से या रीवा साइड से, तो अरेल घाट में आप अपना यमुना पट्टी पे स्नान करें और वहाँ से आपको बोट मिल जाती है। उसी तरीके से एक बोट क्लब है, वो भी आपको यमुना पट्टी पे मिलेगा, जहाँ से आप जाओ और अपना बोट में थ्रू जाते हुए, मतलब बहुत कम चलना पड़ता है और उसकी मदद से आप जाके संगम में अपना डुबकी ले सकते हो। पर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। जो काम 100, 70, 150 में हो रहा था, अब वही काम 800, 1000 रुपये में हो रहा है। आप समझ सकते हो, जितनी ज़्यादा भीड़ उतनी ज़्यादा डिमांड और सप्लाई है कम। तो उसी तरीके से आप देखोगे तो एक बोट का चार्ज अगर आप बात करो तो 10 से 15 हज़ार भी लोग दे रहे हैं, बोट वाले मांग रहे हैं। बस उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि कम चलना पड़ता है, तो लोग बोट क्लब की तरफ रुख कर रहे हैं। अब देखोगे कल तक आप बोट क्लब भी आराम से पहुंच जाओगे अगर ई रिक्शा वगैरह खुले तो। आज तो लोग चल के ही जा रहे हैं, वरना अरेल घाट का तो मैंने आपको बता ही दिया, लोग अरेल घाट में स्नान कर रहे हैं यमुना जी में, और वहाँ से अगर कोई नाव उन्हें मिल जाती है तो वो उसकी मदद से बीच संगम पॉइंट पे आ जाते हैं। बाकी बात करें झूसी साइड की, तो झूसी साइड वाले तो गंगा में ही स्नान कर रहे हैं, तो उनका महत्व तो उतना ही है। तो गंगा स्नान कर रहे हैं, तो जितनी भी गंगा पट्टी पे जितने भी घाट हैं, कई घाट ऐसे थे जो सरकार खोलती नहीं थी पर आज उन्होंने खोल दिए हैं। तो आज ऐसे ऐसे घाटों पे भी स्नान हो रहा है जहाँ पे अभी तक लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा था। तो झूसी साइड का पूरा एरिया का जितने लोग हैं जो पंडालों में अखाड़ों में रुके हुए थे, वो सारे आज गंगा पट्टी की तरफ नहा रहे हैं। व्यवस्था चलाई जा रही है, पीपा पुल में उसी तरीके की डाइवर्जन की व्यवस्था कर दी गई है कि एक तरफ से लोग जा रहे हैं और एक तरफ से लोग आ रहे हैं। बात करें हनुमान जी के और अक्षय भट्ट मंदिर की, तो वो अब बंद है, जैसा पहले से ही मैंने कह दिया था। भीड़ ज़्यादा है, आज सिर्फ सरकार का और लोगों का ध्यान सिर्फ संगम भूमि पे स्नान करना है और भीड़ का दबाव बहुत ज़्यादा है। इस वजह से आज आपका अक्षय भट्ट मंदिर और लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर आज बंद है। कल से हो सकता है फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाए, पर आज ये मंदिर पूरी तरीके से बंद है। आज डिजिटल महाकुंभ ये भी अभी शाम तक बंद कर दिया गया है, हो सकता है रात से खोला जाए। तो सिर्फ
लोग चल के आ रहे हैं, कोई 10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, तो लोगों को चलना ही पड़ रहा है और अपना स्नान करके लोग वापस अपने गंतव्यों की तरफ जा रहे हैं। मैं फिर भी आप लोगों को ये सजेशन मैं लगातार देता रहता हूँ कि आप अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखें। देखिए, उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा आपका पहला दायित्व है। बच्चे अगर साथ में हैं तो बिल्कुल भी आपको जिद नहीं करनी है, बिल्कुल भी सुरमा नहीं बनना है कि उनको लेके भीड़ में घुसना ही है। बुजुर्ग साथ में है तो भीड़ का दबाव से कहीं गिर जाए, चोट लग जाए, दबाव हो जाए, तो इस वजह से आप जितना हो सके उनकी सुरक्षा करते हुए जहाँ पे आपको संतुलन लग रहा है, जहाँ पे आपको सुलभ लग रहा है, वहीं स्नान करवाने हैं। तो बच्चों बुजुर्गों का तो रहा ध्यान। और दूसरा, बहुत ज़्यादा सामान आपको लेके नहीं जाना है। आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ी बड़ी पेटियां, बड़े बड़े बैग सिर पे लेके आप संगम पे जाओगे, ये आपको बहुत ज़्यादा दुविधा में, परेशानी में डाल देगा। मिनिमम आप सामान लेके जाइए, चाहे तो दूर रखवा लीजिए, आधा 1 किलोमीटर दूर कहीं भी आप लॉकर में, स्टॉल में, कोई शॉप में अपना सामान रख दीजिए। और संगम की तरफ आप बहुत ही कम कपड़े, जिन कपड़ों में आपको जाना है और सिर्फ वो जो जल आपको लेना है, इस तरीके से आप लेके जाइए, जिससे आपके वहाँ पर रुकने के, ज़्यादा ठहरने का ज़्यादा टाइम खर्च ना हो। सो अपना सामान लेके आप गए, वहाँ पे आपने दर्शन कर लिए। लोगों को जानकारी नहीं होती है तो यमुना जी में स्नान कर लेते हैं, पर आप गंगा जी में ही कोशिश करें, स्नान करें, और जल भी आपको गंगा जी का ही लेना है। या अगर आप संगम पॉइंट तक बीच में पहुँच गए जहाँ पे वो टापू बना है, फिर तो आपको वहाँ से तो जल भरना ही भरना है। वरना अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हो तो कोशिश यही करनी है कि आपको गंगा जी का ही जल लेना है। और आज का दिन दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, बहुत ज़्यादा इसका धार्मिक रूप से महत्व है। माघी पूर्णिमा का कहा जाता है कि आज स्नान करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और माघी पूर्णिमा के स्नान के दिन देवता स्वयं मानव रूपों में माँ गंगा में स्नान करने आते हैं। आज दान का भी बहुत महत्व है, जो दान वगैरह आप करते हो, तो एक ऐसा दिन है जो हरि को बहुत प्यारा है। भगवान विष्णु का ये दिन माना जाता है, इसलिए आज बोला जाता है कि जो भी आज कल्पवास करके अपना स्नान करता है, या जो भी आज स्नान करता है गंगा घाटों में, आज हरिद्वार में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये स्नान है। इसलिए देख रहे हो आपके भारत भर से लोग अपना माघी पूर्णिमा का स्नान करने के लिए इतनी भी मुश्किलें, परेशानी झेलने के बाद भी अपना आज प्रयागराज तक पहुँचे। और मैं हमेशा से कह रहा हूँ, भूतो ना भविष्यति, सनातनियों ने वो अपनी धार्मिक आस्था का वो झंडा गाड़ा है कि पूरी दुनिया हैरान है। और इतिहास में लिखा जाएगा कि जितनी यूरोप की आबादी नहीं, जितनी अमेरिका की आबादी नहीं, 2-2, 3-3 पाकिस्तान की आबादी नहीं, बांग्लादेश की आबादी नहीं, उससे ज़्यादा सनातनी अपने पैसों को खर्च करके, अपना श्रमदान करके और आस्था की डुबकी लगाने पहुंचाए, जो इतिहास बना दिया है। तो ऐसा समागम देखने को मिला है इस महाकुंभ में, जो अब 144 साल बाद आने वाली पीढ़ी देखेगी। तो ये था आज का पूरा हाल, मैंने आपको बताया, अपडेट मैंने आपको दे दी है। कल से हो सकता है भीड़ डाउन होगी, तो कल की अपडेट भी लगातार लाता रहूँगा। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखी तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी को माघी पूर्णिमा की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हर हर महादेव, जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, नमस्कार।